कि कई एक चीजें उसमें फोनो बैंकिंग की है, फोन पर जो बैंकिंग होती थी वो माननीय मोदी जी ने 2014 में रोक दिया है, उसके कारण ये हुआ है, लेकिन मैं आप वो बताएंगे, जवाब देंगे। दो सभापति महोदया, जब कॉर्पोरेट टैक्स घट गया, अब आप समझिए, मुझे लगता है कि यहाँ प्रियंका जी बैठी हुई हैं, राहुल जी और प्रियंका जी को इन लोगों को क्लास दिलवाना चाहिए फाइनेंस के बारे में। गौरव गोगोई साहब, आपको अब आप समझिए, यदि टैक्स घट गया और टैक्स हमने यदि ऑफिशियली घटा दिया तो उसमें रेवेन्यू फॉरगॉन कहां से होगा? लेकिन मैं आपको बताऊं दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया को दो चीजें बहुत ही प्रभावित करने वाली हैं फ्यूचर में, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक्टिव है। अभी आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कमेटी बनी है वर्ल्ड की, उसके वो को चेयर कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी वर्ल्ड की मीटिंग यहां भी होने वाली है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो युवाओं को आकर्षित करती हैं लेकिन देश के लिए खतरनाक है। एक है क्रिप्टो करेंसी, और जब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब थे, उन्होंने कई एक बार कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ कोर्ट भी बहुत एक्टिव रहती है, जिस बात पर टांग नहीं अड़ाना है उस बात पर भी टांग अड़ाती है। क्रिप्टो करेंसी ने जो है, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज चलते रहेंगे, चीजें करती रहेंगी। आरबीआई के गवर्नर के उस स्टेटमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया, लेकिन उसमें से जो ब्लैक मनी बाहर जा रही थी, या जो इलीगल टेंडर का, लीगल टेंडर नहीं था, इलीगल नहीं कर सकते, लीगल टेंडर नहीं था, लेकिन उसका जो उपयोग हो रहा था, उसके लिए भी इस बजट में और इस बजट के पहले भी, कि क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक पोर्शन जो है कटना चाहिए, उस पर टैक्स लगना चाहिए। यह भी इस बजट में प्रावधान है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का जो है बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको लिया। दूसरा, और ये देश में उस दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो रहा था, ऑनलाइन गेमिंग। दो चीजें हैं, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग, और इसमें युवा परेशान। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां की युवा इससे आत्महत्या करने को मजबूर नहीं है, या मां बाप की जो गाढ़ी कमाई है वो निकालकर जो है उसको बेटिंग में नहीं लगा रहा है। इसमें भी राज्य सरकार का विषय था, केंद्र ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटिंग अलग चीज है, गेमिंग अलग चीज है, और गेमिंग जो है वो स्किल, और इसके आधार पर भारत सरकार मजबूर है, बहुत कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अभी जीएसटी की बात कहे कि कहीं दो स्लैब है, हमारे यहां जो है 3-4 स्लैब। उस स्लैब के पीछे आपने रीजन समझा कि क्या स्लैब है? यदि गरीबों को हमको खाना पहुंचाना है, किसानों को मदद करना है, तो क्या 0% ड्यूटी नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस गेमिंग पर भारत सरकार ने क्या किया? पूरी दुनिया जो है पूरे परेशान है इसके कारण से। कई एक लोगों को लगता है कि हमने क्या कर दिया। 28% जीएसटी इस गेमिंग पर लगता है। इसके लिए आप भारत सरकार को नहीं कहेंगे, और इस कारण से जो गेमिंग की एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो रही थी इस देश में, वो तहस नहस हो रही है। और यदि इसी तरह चलता रहा, आप तो कहेंगे ही, आपके यहां तो बड़ा एक है आदमी, दयानिधि साहब, सेंट डियागो सेंट मार्टिन, क्या पता नहीं क्या नाम है उसका, यही काम है, एक कभी 1 लाइन लॉटरी देखता है, 1 डिजिट लॉटरी देखता है, और उसने जो है उसने किसको किसको चंदा दिया? इस चंदा को जो है उसने चंदा बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट को दिया, और आपको दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। यही है सेंट मार्टिन, यही है, उसी का फंड लेके आप यही बात करोगे। मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, इसके बाद इस सभापति महोदया, इसके बाद
मैं आपको बताऊं कि मैं फिर ये पूरे बजट का सब स्पीच जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जब से ये भारत स्वतंत्र हुआ, मार्केट में यदि किसी के साथ उसका सबसे अच्छा व्यापार या सबसे ज्यादा उसने बिजनेस किया तो अमेरिका के साथ किया। और शुरू से मतलब 50 का बजट स्पीच देखिए, 52 का बजट स्पीच देखिए, 54 का देखिए, 64 का देखिए, 73 का देखिए। आज जो स्थिति है कि लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद हमारा जो है व्यापार कैसे हो और हम अपने टैरिफ को एडजस्ट कैसे करेंगे। और यही कारण है कि इस बजट में हमने यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, नए मार्केट्स के साथ, यूएस के साथ, किस तरह के चाइना के साथ यदि व्यापार कम करना हो, बंद करना हो, वो भी भारत सरकार को करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। ठीक है ना? और उसके लिए उसका भी मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। मुझे पता था कि आप चाइना चाइना चिल्लाओगे। 2014 में हमारा और चाइना का जो ट्रेड बैलेंस था ना, वो 22% ऊपर था। और जब कोरोना हुआ ना 21, 22, 23, तो वो -9.67% था। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है गौरव जी, समझने से होता है, समझदारी से होता है, जानकारी से होता है। हम मजदूरी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। आपको पता है विद्यार्थी के 5 गुण क्या होते हैं? काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्ष्मी। जब ये 5 चीज आप में होगा ना तो आप सीखोगे। यदि 5 चीज नहीं होगा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह जो है नींद होनी चाहिए, अल्पाहारी, कम खाना चाहिए, और गृह त्यागी, घर छोड़ के मतलब पूरा दिन रात जो है बिजनेस मतलब अपने क्षेत्र के जनता के बीच में लगोगे तो उसके बाद समझ पाओगे। यदि ये 5 गुण नहीं होगा तो नहीं सीख पाओगे आप। सभापति महोदय, तो मैं आपको बताऊं कि इस बजट में जो है कि किस तरह से टैरिफ हम घटाएं जिसके कारण कि हमारा व्यापार बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट, मिस्टर थरूर आपकी जानकारी के लिए कि इस देश में करंट अकाउंट डेफिसिट केवल एक बार ऐसा था जो कि कम था। हमने ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट कम हुआ था। वो माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी। पूरे इतने भारत के इतने वर्षों के इतिहास, वो केवल एक बार 2004 में था। और उसी को आप थोड़ा सा इंतजार करिए, 2027 के बाद जब हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम लगातार जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम होगा। इसके लिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस देश में टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, आयुष्मान भारत का एक बड़ा प्रोग्राम भारत सरकार कर रही है। लेकिन आज भी जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के बाद भी भारत में विदेशों से अच्छे मेडिसिन की आयात की आवश्यकता पड़ती, और गरीबों को उसमें से कितना कम पैसा देना पड़े, नहीं कि बराबर पैसा देना पड़े, उसके लिए भी भारत सरकार ने इस बजट में 36 ऐसे मेडिसिन हैं जो जीवन रक्षक मेडिसिन